25 जुलाई 2022 समय हो गया है 07:29 PM। पाकिस्तान से एक साहब हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट ये करी कि मतलब वो जानना चाहते हैं कि तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन ये हुआ क्या असल में। क्योंकि जैसा मैंने बताया ठीक है वैसा ही दिख रहा है, और ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं पहले मीडिया में और बाकी तरह से जो है बातों को छुपाया गया। तो कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ना ब्रीफ से समझाओ, क्योंकि वीडियोस आपकी बहुत सारी हैं, उसमें सर्च करना है फिर कौन सा टॉपिक है। बात तो सही है आपकी, तो ना मुझे आपका ध्यान नहीं, आपने वो पगड़ी सी पहनी हुई थी वाइट कलर की और कुर्ते पजामे में थे या धोती कुर्ता कुछ आपने पहना हुआ था। देखिए हुआ क्या कि सन 2015 में पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में 5,000 के उसका डिनोमिनेशन तो मुझे 5,000 का नोट जो था, बड़े नोट जो थे उनको जो है क्या कहते हैं बंद कर दिया। इसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। और ये काम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया गया और नई करेंसी इशू की गई। लैंग्वेज वही यूज़ की गई जो भारत में ठीक उसके एक साल बाद लगभग 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। और इस वजह से क्या हुआ कि ठीक है तो और लैंग्वेज वही यूज़ की गई कि लीगल टेंडर नहीं माना गया उसको, और उसको स्क्रैप कर दिया गया और नवाज़ शरीफ अपनी नई करेंसी लेके आया। इस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बदलना शुरू किया और इसकी जो है इसको बदलने की तारीख बढ़ाते गए, और बाद में ये तारीख बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया कि आप पाकिस्तान के अंदर इस नोट को 31 दिसंबर 2022 तक बदल सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये पैसा अंदाज़न बताया जाता है कि एक स्टडी के हिसाब से 8 ट्रिलियन US डॉलर है। ठीक है, 8 ट्रिलियन US डॉलर, और ये इसको 8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया मानते हैं। चलिए मान ली बात आपकी। अब हुआ ये कि जब इस करेंसी को इन्होंने बंद किया तो इसको इकट्ठा करने का काम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान का रुपया जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है वो गैर कानूनी हो गया। कैसे? ये बात इन्होंने खुद कही कि पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं जाली नोट के कारण जो है इन नोटों को बंद किया जा रहा है, और धीरे धीरे पाकिस्तान की हर करेंसी चेंज करके ब्रांड न्यू करेंसी ले आए, पुरानी करेंसी कर दी बंद। और इसके साथ एक बात और हो गई कि भारत के अंदर, क्योंकि ये दोनों जो एक दूसरे को जानते हैं, ज्यूइश हैं, मोदी ज्यूइश मुसलमान है और नवाज़ शरीफ भी ज्यूइश है, बिल्कुल ज्यूइश है, 100% है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि भारत के अंदर पहले मोनेटाइजेशन हुई, मुद्रीकरण, मतलब गोल्ड जितना था एक्स्ट्रा गोल्ड इन्वेस्ट करके उसको जो है करेंसी में कन्वर्ट किया गया। पाकिस्तान की भी तरफ से जो है, जो मेरे को एक आंकड़ा पता है कि कोई 200 टन के लगभग गोल्ड जो है भारत की इस मोनेटाइजेशन स्कीम में लगाया नवाज़ शरीफ ने मोदी के साथ मिलके। RBI इंक्लूड था, RBI पाकिस्तान में भी है, RBI भारत में भी है। और इस मोनेटाइजेशन स्कीम के बाद भारत में डिमोनेटाइजेशन कर दी गई। ये एक ऐसा ब्लंडर था जिसको अगर हम लोग ढंग से पढ़ें तो जानबूझ के, मतलब पाकिस्तान का पैसा 2015 में उसको रोक करके सारा गायब करने का मूड था, और उसके बजाय नई करेंसी लाए। ये सोच रहे तो कागज ही तो है, छाप नहीं तो है, छाप दो। अब हुआ ये
पाकिस्तान 2015 को तारीख है 11 जून 2015 को जो बयान आया वो सुनिए। ये न्यूज़ में कि पाकिस्तान ऑन 11 June 2015 stated that the old note is exchangeable at bank till November 20, 2016. Field officer of the central bank will continue to accept the note of older design till December 31st, 2022. तो पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट 18/8/2018 को आई, समझे, तो तब तक जो है पाकिस्तान के अकाउंट में कुछ बचा नहीं था सर। और पाकिस्तान का लगभग 200 टन गोल्ड भारत में मोनेटाइजेशन में लगा, और उसी मोनेटाइजेशन को मोदी ने, मतलब 2015 में दिसंबर के लगभग जो है मोनेटाइजेशन स्कीम आई, और भारत में 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन आ गई। मतलब पहले उसको मुद्रीकरण करा और फिर विमुद्रीकरण कर दिया। मतलब सारा पैसा जो है भारत का भी जो है 8 नवंबर 2016 को जीरो हो गया, बचा कुछ नहीं। सब जगहों से इंसर्जेंसी आ गई। इंसर्जेंसी का मतलब ऐसे बगावत होता है, पर इंसर्जेंसी का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से एक सफोकेशन होती है। सर्जेंसी का मतलब होता है मतलब एक तरह से स्क्वीज़। इंसर्जेंसी मतलब अंदर की तरफ स्क्वीज़ मारना, ठीक है। अब इन्होंने गेम की प्लान किया था बड़े तरीके से। जैसे ही ये बात मैंने मीडिया में बताई कि पाकिस्तान में इस तरीके से नवाज़ शरीफ ने एक गेम खेला है, तो फटाफट, यहाँ तक कि बुरा मत मानिएगा सर, इमरान खान भी इन्वॉल्व है। हमने सुपरवाइज चेक करी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में इंटरपोल वाले जांच कर रहे हैं इस बात की, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। नवाज़ शरीफ को लंदन के उसके अपार्टमेंट से अरेस्ट करके मैंने मंगवाया है सर, बिल्कुल मंगवाया है। आप इंटरपोल में जब मर्जी जाके पूछ लो। नवाज़ शरीफ को उसके घर से हम उठवा के लाए हैं सर पाकिस्तान, बक्के कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ सर, 946 से इंटरपोल चीफ हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से जो है जो खाद्य सामग्री के जो दाम है वो जो है बहुत मतलब बेतहाशा बढ़ने लग गए, क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई, पैसा ख़त्म हो गया, वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब ये फंसे कहाँ पे जा कर के, पाकिस्तान को या भारत में 2 डिमोनेटाइजेशन जहाँ हुई। करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है सर। जब वही 8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जब इनको छापना पड़ा, तो उसका गोल्ड कहाँ से लाओगे। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे। गोल्ड उसका दिया नहीं, वर्ल्ड बैंक ने सारी स्कीम कर दी जीरो, कि भैया आपके पैसे की वैल्यू गोल्ड तो है नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल स्टडी साफ कहती है सर, गोल्ड की रुपए की वैल्यू गोल्ड होती है सर। भारत में जो है लगभग 15 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, ठीक है। इस स्टडी को मैं थोड़ा अलग से समझाऊंगा। अब नवाज़ शरीफ ने जो है वही जो मैंने पढ़ा तो उसी हिसाब से काम किया। जब मीडिया में मैंने रिपोर्ट दी, मीडिया इन द सेंस यूट्यूब पे, जब मैंने सारी इसकी पूरी स्टडी पूरी तरह से डिटेल में भेजी, और यहाँ तक कि मेरी ये स्टडी प्रिंसटन, जी हाँ प्रिंसटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी मेरी इस स्टडी को एक्सेप्ट किया गया डिमोनेटाइजेशन पे, कि ये जो बात इसने कही है बिल्कुल सही गई है। और इस वजह से विश्व अर्थव्यवस्था पे बड़ा तगड़ा जो है मतलब आघात हुआ, और पाकिस्तानी रुपया जो है 229 रुपये प्रति डॉलर के रेट पे चला गया। मैंने अभी जो है 2 ट्रिलियन US डॉलर का जो है गोल्ड परचेज़ मारा है पाकिस्तान का। देखते हैं क्या इसमें क्या कहते हैं असर आता है।
तो मेरे ख्याल से जो है 1 रुपये 25 पैसे का फ़र्क पड़ा है, बढ़ गया है। मेरा अंदाज़ा सही निकला है, ठीक है, कि मतलब महीने भर के अंदर असर पड़ेगा। तो अगर हमें सही लगा तो फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अभी परचेज़ किया ना, हम लोग सेल करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग सिस्टम नहीं छेड़ सकते हैं। पैसा है तो आप छेड़छाड़ करो, नहीं है तो मत करो। तो अब जो है उसी दिमाग से जो है इन्होंने क्या करा कि बड़े तरीके से बाजवा ने, इमरान खान ने, सब ने मिल के इमरान खान को फटाफट सरकार से हटाया और शहबाज शरीफ को लाए इस साल। क्यों लेके आए, इसके पीछे कारण था, क्योंकि तारीख 31 दिसंबर 2022 है सर, नोट बदलने की। इसके बाद से पहले जो है इनकी जो है सारे ऑर्डर निकाल करके पैसे लेकर निकल के जाना चाहते हैं। दूसरा, ये देख रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पे SBI और पाकिस्तान फंस गया। पैसा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक का होता है। जैसे ही इन्होंने उसको इलीगल टेंडर कहा, उन्होंने सीज कर लिया, कह दिया रद्दी है तो रद्दी है, तो तुम क्यों हाथ लगा रहे हो। अब जो नया नोट लेके आए उसकी गोल्ड वैल्यू कहाँ है, और गोल्ड वैल्यू 200 टन गोल्ड जो रिज़र्व था, बाद में कहता है वो 18 टन है, कोई कह रहा 20 टन है। भाई हमें तो मतलब नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्होंने लगाया पैसा लगाया, वो यहाँ पे क्या कहते हैं जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू, मतलब ये कि बाद में कहते हैं कि यार हमें नहीं पता इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, तो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया हम भी नहीं जानते फिर तुम्हें। फिर इन्होंने जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है किसी तरीके से ये सोचा, ये पिप्पा पार्टी और ये और वो, और ब्लंडर करने की कोशिश करी। मरियम नवाज शरीफ जी पोडियम पे अपने आप को नेता समझने, सोचे पब्लिक बेवकूफ़ है, सोच रहे पब्लिक बेवकूफ़ है। मरियम नवाज शरीफ जो है कहीं भी किसी का प्रेशराइज करने के लिए पब्लिक को, कभी कहीं किडनैपिंग कर रहे हैं, कि मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया को इतनी खतरनाक धमकी दी गई कि कई जगहों पे तो प्रेस रिपोर्टर तक को होस्टेज बनाया गया कि आप ये रिपोर्ट दिखा मत देना जो हितेश ने दी है। और इस रिपोर्ट को छुपाने के लिए इन्होंने जो है हत्याएं तक करी। मतलब 5 जुलाई 2022 को मरियम नवाज शरीफ ने, जी हाँ, मीडिया को धमकाने के लिए जो है एक छोटा बच्चा किडनैप किया, 6 साल की बच्ची किडनैप करी, और बाद में उसको जो है बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली मार के जो है क्या कहते हैं उसको बॉयल करके जो है काट के खाते हुए दिखाया उसको। और ये वीडियो उसने जो है मीडिया में जो है आपके जो है 3-4 न्यूज़ चैनलों को दी, ठीक है। बाद में उन्हीं, देखो हम तो स्कैनिंग लेंगे सर, बाद में ये बताया गया कि ये न्यूज़ चैनल शामिल है, जैसे एरे न्यूज़, क्योंकि एरे न्यूज़ ने साफ मना कर दिया था कि मैडम हम इस तरह की बात नहीं सुनते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ ने जो है, कई ऐसे नेता हैं भारत में, जैसे मोदी हो गया, इन लोगों ने कई जगहों पे किडनैपिंग करके लोगों को काट के खाते हुए दिखा दिया कि अगर डिमोनेटाइजेशन को लेकर के कोई भी न्यूज़ अगर मीडिया में आई तो हम आपको दिखाएंगे हम लोग करते क्या हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं दोनों ही देशों में मीडिया को जो है बंधक बनाया गया। यहाँ तक कि क्या कहते हैं आपका राबी पीरज़ादा, आपका इमरान खान, शहबाज शरीफ और बहुत से ऐसे सीनियर मोस्ट लोग हैं पाकिस्तान और भारत के अंदर भी, जैसे मोदी है, राजनाथ सिंह है, ये बहुत पहले से इस तरह के एक्ट में रहे होंगे। तो उसी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मीडिया को प्रेशराइज करने के लिए शुरू से, बाद में कहते हैं कि जो डेटा सर्वर है मीडिया का, सर ये गलतफहमी है, सब झूठ है। यहाँ तक कि भारत से भी जो है क्या कहते हैं मोदी ने जो है 2 बच्चों को किडनैप करके उनको मर्डर करवा के काट के खाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जो है क्या कहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए और रैंसम मांगने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को वीडियो भेजी गई। और बाद में ये कहा गया, ये मेरे पास जो रिपोर्ट आई मैं वो बता रहा हूँ ना, और उस रिपोर्ट की जो जांच है वो बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये वीडियोस खरीदता है। ये बात हमारे को बताई गई, हमने कह दिया ये देख लो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी सफाई में ये कहा कि सर मेरे पास जो भेजी गई है मैं रखता नहीं हूँ। ये रैंसम की बात हुई थी क्योंकि कमाला हैरिस और जॉय बाइडन जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो है कह रहे थे आप ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन हमारे को दो। तो इस वजह से जैसे विश्व में जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, आपका क्या कहते हैं मैं नाम बता दो, किंग सलमान हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत से VIPs हैं, VVIPs हैं कि इनको प्रेशराइज करने के लिए ये जो इस तरह के जो क्या कहते हैं गलत सोच के लोग होते हैं ना, ये लोग इसका काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका टाइम मैगज़ीन है, चार्ली हेब्डो पे जो हमला हुआ, टाइम मैगज़ीन को भी प्रेशराइज करने के लिए नेता लोग कि हमारी फ़ोटो छापो। मोदी ने अपनी फ़ोटो छपवाने के लिए सर जो है एक वीडियो भिजवाई थी, मैं बताता हूँ आपको कि डिमोनेटाइजेशन की जो है खबर नहीं आएगी। इन्होंने क्या करा, छोटे बच्चे को किडनैप करवा करके उसका पहले रेप किया, बिल्कुल
और रेप करने के बाद सर उसकी वीडियो बना करके उसको मतलब उसे मार के काट के खाया, और वीडियो फिर जो है टाइम मैगज़ीन को दिखा दी कि अगर न्यूज़ नहीं छपी तो देखो हम लोग करते क्या हैं। तो इनको लगा कि क्या कहते हैं कोई ऐसा ऑफिसर है नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन ले ले। मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने भैया हम तो जान हथेली पे लेके चलने वाले आदमी हैं, जिस दिन मेरे आगे फाइल आ गई मैं तो दे दूँगा तुम्हें। यहाँ तक कि भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं एक न्यूज़ चैनल है, मैं नाम बताता हूँ आपको इसका, आज तक का इतना बुरे तरह से इस्तेमाल किया गया कि आज तक के पास जो है अंदाज़न 2500 के लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से, यहाँ तक कि पाकिस्तान कई देशों से जो है ना वीडियो जो है इनके सर्वर पे भेजी गई अचानक, और इनको कहा गया ये देख लो, अगर हमें नेता नहीं माना, यदि आपने जो है किसी प्रकार से इस तरह की न्यूज़ छुपाई तो आप समस्या में आ जाओगे, हम किसी भी समय ये सारी वीडियोज़ वायरल कर देंगे। यहाँ तक कि रोहित सरदाना, आपको जान के हैरानी होगी कि राबी पीरज़दा और मरियम नवाज़ शरीफ वो औरत है, और एक फ़राह इकरार, ये वो औरतें हैं, ठीक है। फ़राह इकरार समा टीवी में थी ज़रूर, पर वो ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर कुछ एक रिपोर्टर गलत है तो उसमें मुझे तो कहने में कोई शक नहीं है। इन्होंने खुद रोहित सरदाना से मुलाकात करी, और उसके बाद जो है एक पिप्पा रिचुअल के अंदर जो है रोहित सरदाना को जो है काट के खा गए, और उसके बाद जो है जी न्यूज़ को इन्होंने वो वीडियो भेजी, और सुधीर चौधरी को जो है इन्होंने प्रेशराइज़ किया। उसके बाद से जो है ऑब्वियस सी बात है, प्रेस रिपोर्टर जो है फिर क्या करेगा, क्या इस तरह की हरकत आँख के आगे कर देंगे तो इस तरह से जो है सर इन्होंने पाकिस्तान और भारत में जो है ना डिमोनेटाइजेशन की उस न्यूज़ को, उस रिपोर्ट को रोकने की कोशिश करी। खुद मरियम नवाज़ शरीफ का कहना ये था कि उसने उनकी ना पता नहीं कुछ अडॉप्टेड डॉटर्स हैं कौन है, उनमें से 2 को जो है उनकी वीडियो भेजी इन्होंने कि अगर आपने जो है क्या कहते हैं मुझे सेलिब्रिटी नहीं माना या पाकिस्तान में या कहीं पे भी, तो कभी भी मैं आपको वो करके दिखाऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं है। ये खुद मरियम नवाज़ शरीफ की सोच है उसकी बड़ी नज़र। पाकिस्तान के अंदर अचानक जो है इमरान खान ने जो है पिपा पार्टी और इस तरह की चीज़ें करी। डैनियल पर्ल की हत्या भी सर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रैंसम मांगने के लिए की गई थी, और कुछ नहीं है। तो यही हुआ कि जो डिमोनेटाइजेशन को लेकर के जो अपोजिट बहस जो है रिवर्स आर्ग्यूमेंट जो आ रही है, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या करा है कि पिप्पा पार्टी और इसको जो है दोबारा शुरू किया, और भारत के अंदर बताते हैं कि अंदाज़न जो है इन्होंने कोई 30 से 40 लोगों को, जो इनकी पार्टी के वॉलंटियर्स थे, कुछ एक मीडिया हाउसेस के लोग थे जो इनसे मिलते थे, अचानक उनको पकड़ के जो है इन्होंने उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है उसको जो है मीडिया में, जैसे अमिताभ बच्चन को अगर आप सेलिब्रिटी नहीं मानोगे तो वो किसी भी लड़की को पकड़ के जो है काट करके उसको जो है क्या कहते हैं वीडियो बना करके न्यूज़ चैनलों को भेज देते हैं कि अगर नहीं किया, अगर आपने ये सौदा कंपनी का नहीं किया तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो शुरू से चला रहा। खुद इमरान खान ने एक दिन क्या करा मैं बताता हूँ आपको, कि 3 छोटी बच्चियाँ उठा के लेकर के आया, और बुशरा की बात जानती है, उस दिन के बाद से जो है इसी बात से जो रेहान खान ने भी जो है ये सेलिब्रिटी बनने का तरीका होता है इनका है सर, हमारा नहीं है। तो रेहान खान ने भी इसलिए डिवोर्स किया था कि इमरान खान जो है 3 बच्चियाँ उठा कर लाया, एक को तो उसने कहीं और रखा हुआ था, और 2 बच्चियों को बुशरा की आँख के आगे घर के अंदर ही पहले उसने उनका ब्रूटल रेप किया बच्चियों का, उसके बाद उनको जो है बॉयल करके काट के जो है उसने खाया। इसी बात से उस दिन से जो है बुशरा जो है इनके साथ रहती नहीं थी, ये हकीकत है। तो सिंस देन यही चल रहा है, और डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी की हकीकत रोकने के लिए तो फिर मैंने पब्लिक को ये समझाया कि आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका है, आप बैंक में जा करके, यहाँ खुद आरबीआई के अंदर शक्तिकांत दास ने यही किया, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है क्या कहते हैं राकेश अस्थाना भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ एक ऐसे लोग जो इस नोटबंदी से पैसा कमाने वाले थे, इसको रोकने के लिए इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए यही धमकी दी कि अगर कुछ किया तो फिर ठीक बात नहीं होगी, क्या पीजिए। तो यही चला रहा है सर, ये हकीकत है। और अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद जब वॉर की बात हुई तो हमारे JSR सिक्योरिटीज़ ने काम शुरू किया पाकिस्तान में। मरियम नवाज़ ने अपनी फ्रेंड सर्कल की मीटिंग में बुलाने के बाद अचानक एक दिन क्या किया कि उसमें वहाँ रेहाम खान मौजूद थी, राबी पीरज़दा थी, और भी कई लड़कियाँ थी, अंदाज़न कोई 400 के लगभग औरतें थी, पार्टी थी एक। अचानक मरियम नवाज़ ने क्या करा कि एक औरत को पकड़ा, ठीक है, उसको बैठा के उसका गला काट दिया।
गला काटने के बाद रावी पीरज़ादा ने जो है क्या कहते हैं जी, रावी पीरज़ादा जी, मैं बता तो रहा हूँ, वो रेहाम नाम की कौन सी लड़की है, मैं बताऊँगा ना। रावी पीरज़ादा ने फिर जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर गर्म पानी डाल करके जो है उसकी खाल अलग करी, फिर वहाँ पे बैठ करके मरियम नवाज़ ने सबके सामने खाया और सबको सीधे तौर पे धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करी तो मैं ही तुम्हारा ये हाल करूँगी। यहाँ तक कि भारत के अंदर अरुषि मर्डर केस के समय मरियम नवाज़ और रावी पीरज़ादा खुद भारत विज़िट करी है। मुझे क्या लेना देना सर, मैं मुँह देखी बात क्या करूँ, जो गलत है वो गलत है। ऐसे ऐसी सोच और ऐसे लोगों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ सर, क्योंकि मैं गलत ना हूँ, था ना ही मैं हूँ, ना ही मैं था, ना ही मैं कभी होऊंगा। मेरी इच्छा है ही नहीं सर। मैं बहुत 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 कहते हैं ना, बहुत डिसेंट ज़िंदगी जीने वाला आदमी, कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब प्रोवोकेशन में तो कोई किसी को गाली क्या देगा तो गोली मार देगा सर। मतलब मरियम नवाज़ क्या करती थी कि मैं बताता हूँ सर, मतलब मेरी फ़ोटो रख करके जो है इस तरह की हरकत करने लगी थी। फिर उसके बाद मुझे सर यहाँ से गुस्सा आती थी। आप जानते हो जब एक टॉप लेवल सेलिब्रिटीज़ में रैंक पे आ जाते हो तो आपकी फ़ोटो भी जो है चीज़ें देखने लगती है। फिर मेरी एसपीजी कॉल करती थी, फिर वहाँ हत्याएँ करती थी, बच्चों को मारती थी, खाती थी। तो फिर यहाँ से सर मैं जो है वीडियो में गाली गलौज करता था। वो अच्छी तरह जानती है, वो देखे अब इसे गुस्सा आएगा। मतलब मेरी फ़ोटो रख के उसके ऊपर गंदगी फेंकना, गंदगी करना, ये मरियम नवाज़ की हकीकत है सर। हमने तो बहुत मौका दिया इनको, पर ये मान ही नहीं। पर जैसे ही इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक्सेप्ट किया कि 5 जुलाई 2022 को रात के 1:30 बजे एक 6 साल की बच्ची की इन्होंने हत्या करी, तो उस दिन के बाद से सर मैंने तो अपने हाथ ही जोड़ लिए। मैंने कहा मैडम अब नहीं समझ में आता मुझे। मरियम नवाज़ ने सबसे पहली हत्या जो है 2014 में करी थी सर। ये तो कंटिन्यूसली है, ये लोग जो इसी तरह से सेलिब्रिटी बनते आए हैं। कोई अपने आप को कैसे ही समझे और फिर कहते हैं एसपीजी में जाते हैं, फिर ये कुछ नहीं होता सर, ये सब बेकार की बातें। ये हकीकत है सर। अब आप बताओ, ऐसे लोगों की लिस्ट है सर। तो आज मैं बता रहा हूँ ना सर, आज मैंने जो है जो इनके लोग थे उनको ये पैसा वैसा नहीं देते क्या था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वीडियोस जो है, मैंने कहा कितने किए हैं सारी वीडियोस, क्योंकि मुझे तो एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 2.5 लाख करोड़ की हैं इंडियन रुपीज़। मैं सारी वीडियोज़ हैं कि हाँ वो सारी वीडियोज़ हैं जो इन्होंने मीडिया में भेजी गई हैं। तो मैंने कहा पैसे, कहता कि सर है कोई वजह। मैं कहा ठीक है दे देता हूँ। तो मैंने जो है इनके प्राइवेट सर्वर से जो है 2.5 लाख करोड़ में वो सारी वीडियोज़ खरीद के इंटरपोल और ICJ को भेज दी। मुझे तो एविडेंस, आप जानते हो सर एविडेंस एक्ट यही है। अब सबूत कोई दे रहा है कि सर ये सबूत है आप देख लो, तो सर पैसे तो बनते हैं ना। इसमें सर कोई ख़रीद फरोख्त तो है नहीं। तो सारी वीडियोस खरीद कर सर मैंने जो है इंटरपोल और ICJ को भेज दी, सर्वर डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने। अब वो आराम से देख रहे हैं कि कौन कौन है, कि उसमें लाइव वीडियोज़ है सर, एकदम एक्यूरेट, साफ़ सुथरी, हाई डेंसिटी वीडियोज़ है, HD वीडियोज़ बनी हुई है सर। किस प्रकार इन्होंने रेप किया है, किस तरह मारा है, किस तरह काटा है, किस तरह खाया है, किस किस न्यूज़ चैनल को कब कब भेज करके इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ फ्री में करवाए हैं। ये रियलिटी है सर। इसी वजह से जो है न्यूज़ नहीं आने दे रहे डिमोनेटाइजेशन की, यहाँ तक कि भाजपा इन्वॉल्व है सर। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रिवानी। थैंक यू वेरी मच सर।